हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 4। हाँ जी, क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 के जो 6 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। अब जो बाकी वाले क्वेश्चंस है वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठना है, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको एनसीईआरटी में से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप पढ़ रहे हो मैथ्स, तो आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, जो आपको यहाँ पे करवाया जाए। साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको कहूँ कि खुद से करने हैं, तो आपको उस टाइम पे वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 4। ओके, लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्या करेंगे, हम आपके एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 6 क्वेश्चन हमने आपके इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कवर कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और आप लोगों ने अपनी बुक को खोल के रखा है, तो आप बुक में से भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। ठीक है, इन्होंने बोला एक मैजिक स्क्वायर है, उसमें रो कॉलम और डायगोनल का सम क्या है, सबका सम क्या है, इक्वल है। ठीक है, बराबर बराबर सबका आंसर आएगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको 2 स्क्वायर दिए गए, एक स्क्वायर ये रहा और एक स्क्वायर ये रहा। आपको चेक करना है कि इन दोनों स्क्वायर में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, जादुई डिब्बा है ना, आपको चेक करना है कि इसमें से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और डायगोनल क्या होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको 6th क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, है ना। जो आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जो आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी रो होती है। जो आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ये क्या होती है, आपकी रो होती है। ठीक है, और जो आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, आपकी कॉलम्स होती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गई चीजें, वो क्या होती है, आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है डायगोनल क्या है। ठीक है, जो चीज ऐसे हो ना तिरछे में, ठीक है, देखो जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया ये, तो जो इसका ये पोर्शन है, देखिए जो ये चीज है इसकी, ये चीज, तो ये क्या इसका डायगोनल है। डायगोनल मतलब ऐसे जो इसकी ऐसे क्रॉस में होंगी वो चीजें क्या होंगी, डायगोनल होंगी। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर देखो ये जो है आपकी, ये क्या आपकी रो है, ये क्या है रो है, ये रो है, और ये जो इधर अरेंज है ये क्या आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, ये रोज है, ये कॉलम है, और मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपका डायगोनल, आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगी। ठीक है, ये जो आपकी ये और ये क्या आपके, ये क्या है आपकी डायगोनल्स है। ठीक है, जो पर्पल कलर से दिखाया गया है वो क्या आपके डायगोनल्स है, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली है वो क्या है, आपकी रो है, और जो आपको वर्टिकली दिखाई दे रहा है वो क्या आपके कॉलम है। ठीक है, क्या आपके कॉलम, और जो ये है आपके वो क्या है डायगोनल। ठीक है, समझ में आ गया आपको, रो कॉलम और डायगोनल क्या क्या होते हैं, क्लियर हो गई चीजें। ओके, तो हम चेक करते हैं, तो मैं उसको मिटा दूं, है ना, ताकि हमको नंबर्स अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, ओके, देखिए अब आपको क्या करना है, इन सब का एडिशन करना है, इन सब का एडिशन करना है, और आपको चेक करना है कि सबका एडिशन सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम ले लेते हैं पहले, हम सबसे पहले रो ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रो ले रहे हैं, टेकिंग रोज। हम सबसे पहले रोज ले लेते हैं, पहली रो ले ली हमने, कौन सी, ये 5। क्या करोगे इसमें, 5 ऐड करना है, प्लस का साइन, फिर क्या है अगला इंटीजर आपका -1, -1 ले लिया, फिर प्लस करोगे आप -4। ठीक है, हो गया, तो यहां से क्या आंसर आ गया आपका 5 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो गया 5 - 5 = 0।
ठीक है, यहाँ से 0 आंसर आ गया। अब अगली रो चेक करते हैं, सेकंड रो चेक करते हैं। देखो -5, फिर प्लस का साइन, फिर -2 है, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट के साथ -2, फिर प्लस क्या आएगा आपका +7। फिर आप देखो क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस माइनस -2 +7, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो गया, -5 और -2 क्या हो गया आपका -7 हो गया, और -7 + 7 कितना हो गया आपका 0 हो गया। यहां से भी 0 आंसर आया। बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। ठीक है, अब तीसरी रो ले लेते हैं। हमने तीसरी रो ली, इसमें क्या आप करा आपने 0 +3 माइनस में 3, ठीक है, प्लस का साइन और साथ में क्या आएगा -3, तो क्या हो गया 0 +3 + -3, तो यहां से भी आ गया 0। सारी की सारी रो का जो सम है वो तो आंसर आ रहा है 0। अब हम चेक करते हैं क्या, अब हम चेक कर लेते हैं कॉलम्स को। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग कॉलम्स। हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉलम्स। क्या ले रहे हैं हम, कॉलम। ठीक है, देखो हमने पहली कॉलम ली है, क्या लिए 5 प्लस फिर क्या -5 और प्लस में 0 है, तो देखो क्या आंसर आ रहा है 5 प्लस माइनस -5 + 0, तो आंसर आ गया यहाँ से भी 0। बहुत अच्छा आ रहा है। अभी तक हमें लग रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, अब दूसरी कॉलम ले लो। ठीक है, दूसरी कॉलम कौन सी होगी आपकी, ये होगी दूसरी कॉलम, तो क्या हो गया आपका -1 प्लस में -2 प्लस में 3, तो क्या होगा -1 प्लस -2 प्लस में 3, तो यहां से भी आपका क्या आंसर आ गया, तो देखो ये क्या हो गया -3 + 3, तो आंसर यहां से भी आपका आ गया है 0। ठीक है, हम अब तीसरी कॉलम ले लेते हैं। तीसरी कॉलम के अंदर क्या दिया गया है, देखो -4, तो लिखो यहाँ पे -4, फिर प्लस का साइन 7, फिर प्लस का साइन -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा -4 + 7 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया आपका -7 + 7 = में 0, क्योंकि ये -3 और -4 को ऐड करोगे तो -7 आ गया, और -7 फिर +7 करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। रोज का, सारी रोज का सम 0 0 आ रहा है, कॉलम्स का भी 0 0 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं डायगोनल्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसका चेक करेंगे, अब हम चेक करने वाले हैं डायगोनल्स का सम। देखो ये ना डायगोनल्स, 2 डायगोनल है इसका, और अब हम इसका चेक करेंगे। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे टेकिंग डायगोनल्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ टेकिंग डायगोनल्स। डायगोनल्स ले रहे हैं। देखो पहली डायगोनल ली हमने, क्या आया देखो 5 प्लस -2 प्लस -3, तो बताइए इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 5 प्लस माइनस -2 प्लस -3, तो यहां से तो आपका आंसर आ गया 0, है ना। 5 - 5 = 0, यहां तक भी सही है। अभी तक जो हमने करा इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, मैजिकल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगली डायगोनल को करते हैं। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, इसकी सेकंड डायगोनल ले लेते हैं। सेकंड डायगोनल क्या है इसकी, देखो -4 प्लस -2 प्लस 0, इसको सोल्व करो, क्या इसका भी आंसर 0 आ रहा है, चेक करते हैं। -4 प्लस -2 प्लस 0, यहां से आंसर आ गया आपका -6, है ना। -4 में आप -2 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका -6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 4 में 2 ऐड कर दिया आपने, जमा कर दिया तो 6 आ गया। पर साइन किसका लगता है, जो बड़ा इंटीजर होता है उसके आगे जो साइन होता है उसी का यहाँ पे फाइनल में साइन लगता है। तो इसके वजह से ये जो सिर्फ इस वजह से ना कि जो इस वाले डायगोनल का था इसका सम 0 नहीं आया, तो ये एक मैजिकल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो क्या आपका ये जो ये स्क्वायर आपकी ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझ में आया, सो इट्स नॉट अ मैजिकल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली स्क्वायर चेक करेंगे। समझ में आया, बाकी सबका सम 0 0 आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, इस वाले डायगोनल की वजह से ये एक मैजिकल स्क्वायर नहीं है। क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली स्क्वायर को चेक करेंगे कि वो मैजिकल स्क्वायर है या फिर नहीं है। देखिए चेक करते हैं। अब यहां पर भी ले लेते हैं, पहले ये रो है ना, टेकिंग रोज।
सबसे पहले रोज ले लेते हैं, पहली रो लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में -10 प्लस में 0। तो सोल्व करोगे क्या आ गया, -10 प्लस 0 इक्वल्स टू में -9। -9 आ गया ना। देखो ये -10 ये +1 प्लस माइनस माइनस 10 में से 11 तो 9 आएगा, पर साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन है वही आएगा। तो 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, -9। ठीक है, दूसरी रो ले लेते हैं, सेकंड रो ले लेते हैं, ये है। ठीक है, ये है आपकी सेकंड रो। तो देखो -4 प्लस -3 प्लस -2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या होगा, -4 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -2। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या ऐड करने के बाद इन सबको ऐड करोगे, 4 में 3 ऐड करोगे 7 और 7 में 2 ऐड करोगे तो यहां से भी आपका आंसर आ गया है -9। ठीक है, क्लियर होगी बातें। ओके, अब हम तीसरा ले लेते हैं, तीसरी रो ले लेते हैं। तीसरी रो देखो क्या है, -6 प्लस में 4 प्लस में -7। ठीक है, सिंपली आपको ऐड करना है, तो क्या हो गया, -6 प्लस 4 प्लस माइनस -7। ठीक है, क्लियर होगी चीजें। अब देखो 7 में 6 ऐड करोगे तो 13, और 13 में से 4 माइनस कर दोगे आप। ठीक है, क्या करोगे आप, 13 में से 4 को माइनस करोगे तो आपका आ गया आंसर -9, है ना। -6 और -7 को ऐड करोगे तो 13 और माइनस का 13 आएगा। अब इसमें से आप क्या कर रहे हो, है ना, 4 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, -9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है, उसका जो साइन होता है हमेशा यहाँ पे वो साइन लगता है। ठीक है, समझ में आया। अभी तक सबका आंसर क्या आ रहा है, -9 -9 आया है। हमने सारी की सारी रो ले ली। अब हम क्या लेते हैं, कॉलम को ले लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं टेकिंग कॉलम्स। अब हमने ले ली कॉलम, पहली कॉलम लेते हैं। देखो पहली कॉलम कौन सी है, ये है। 1 प्लस में -4 प्लस में -6। देखिए सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो -4 प्लस माइनस -6 तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से सोल्व करके आया आपका 1 माइनस में 10 इक्वल्स टू में -9। ठीक है, 6 में आप 4 ऐड करोगे 10 होता है, और किसका 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 4 और 6 के आगे माइनस का साइन है। और फिर 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि जो 10 है बड़ा है और जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन होता है हमेशा आंसर में भी वही साइन आता है। ठीक है, ओके, अब हम ले लेते हैं दूसरी कॉलम ले लेते हैं। दूसरी कॉलम ये है आपकी, तो -10 प्लस में -3 प्लस में 4। ठीक है, तो -10 प्लस माइनस -3 प्लस में 4। ठीक है, तो फिर से क्या बन गया, ये क्या बन गया बताइए, ये बन गया आपका माइनस का 13 प्लस में 4 करेंगे तो यहां से आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, -9, है ना। -10 में -3 ऐड करोगे तो -13, और -13 में से 4 को सेपरेट करोगे तो आ जाएगा आपका 9। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइन होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 4 घटाया तो आपने आया 9 आंसर, और माइनस का साइन इसलिए लगाया आपने क्योंकि 13 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन आता है। ठीक है, अभी यहां से -9 आया है। अब हम तीसरी रो चेक करते हैं। देखो क्या है, तीसरी कॉलम चेक करते हैं, वो क्या आपकी 0 प्लस में -2 प्लस में -7। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 0 -2 प्लस माइनस -7, यहां से भी आपका आंसर क्या आ गया है, -9 इसका आंसर आ गया है ना। -9 आ रहा है, -2 में -7 ऐड करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 7 में 2 ऐड करेंगे 9, और साइन हमेशा किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, वैसे यहाँ दोनों के दोनों माइनस के साइन है, तो -9 इसका आंसर आ गया। रो और कॉलम के अकॉर्डिंग अभी तक 9 आंसर आ रहा है, -9। ठीक है, तो अभी तक तो ये मैजिकल स्क्वायर है। अब हम चेक करते हैं डायगोनल के लिए। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे डायगोनल के लिए, टेकिंग डायगोनल्स। क्या लेते हैं, अब हम डायगोनल ले लेंगे, टेकिंग डायगोनल्स। ठीक है, हमने डायगोनल्स ले लिए।
पहला डायगोनल लिया हमने, देखो क्या पहला डायगोनल, ये है ना आपका डायगोनल, बताया था मैंने आपको ये डायगोनल है। तो देखो क्या आपका डायगोनल, 1 प्लस में -3 प्लस में -7, तो क्या हो गया आपका 1 -3 -7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से आपका आ गया 1 माइनस में 10 और आंसर आ गया -9, यहाँ से भी आ गया आपका आंसर -9। अब हम ले लेते हैं दूसरा डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल आपका, तो क्या हो गया आपका दूसरा डायगोनल लिया हमने, 0 प्लस में -3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस -6 करेंगे, तो यहाँ से आ गया आपका 0 -3 माइनस में 6, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया -9। हाँ जी, तो हम बोलेंगे जो ये स्क्वायर आपकी वो क्या है आपकी ये मैजिकल स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर आपकी क्या है, ये क्या आपकी, सो इज अ मैजिकल स्क्वायर, ठीक है। क्या है, जादुई डिब्बा, मैजिकल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है, क्लियर हो गया। चलो आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपका, वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल्स टू में a प्लस b। ये आपको अलग अलग हर है, आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, ठीक है। इसमें आपको a b की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, आपको वेरीफाई करना है कि ये इस चीज के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ a और b की वैल्यूज क्या दी गई है, यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आपको गिवन ये है, आपको a की वैल्यू 21 दी है, b की वैल्यू 18 दी गई है, तो आपको वेरीफाई क्या करना है ना। देखो ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, और हमारे पास क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास, देखो a माइनस में -b इक्वल्स टू में a प्लस b। इसको बोलोगे आप लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलोगे आप राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको चेक करना है कि दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखोगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या लिखती हूँ, पुटिंग, एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर ऐसे करके दिखाती हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी, ठीक है, आप समझ जाना, और फिर आप एग्जाम के अंदर आप ऐसे करके आएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या आपका ए के बाद क्या था, माइनस का साइन और -b है, तो पुट कर दीजिए इसके अंदर वैल्यू। तो क्या ए की वैल्यू क्या दी गई है 21, फिर माइनस का साइन, माइनस बी की वैल्यू क्या दी गई है 18। यहां से आप सोल्व करेंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा आपका, यहां से आपका आंसर आएगा 21 माइनस माइनस प्लस, और आपने यहाँ पे 18 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 2 1 3, यहां से आ गया आपका 39, ठीक है। आपने ए और बी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करी तो आपका ये आंसर आया। आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड क्या आपकी a प्लस बी है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आपके पास 21 और b की वैल्यू क्या आपके पास 18, तो यहां से भी आपका आंसर आ गया है 39, यहां से भी 39, यहां से भी 39, तो हम बोल देंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड, ये क्या होगा, हमने वेरीफाई कर दिया, इसमें आपको यही वेरीफाई करना था, ठीक है। क्लियर हो गया, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी और हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, a और यहाँ पे -b और यहाँ पे a प्लस b, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें a की वैल्यू क्या दे रखी है 118, माइनस में b की वैल्यू 125 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 118 प्लस में 125, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा
8 में 5 ऐड करोगे तो आ गया 13, ठीक है, का 1, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और यहाँ पे 4 और 1 1 2, यहाँ से आ गया 243। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा क्योंकि 118 माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका 243 ही आपका आंसर आया है, ठीक है, यहाँ से भी आपका 243 ही आंसर आया है, ठीक है। ये आपका ए पार्ट है, ये ऊपर वाला बी पार्ट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, ये क्या आपकी, पहले आपको लेना है, आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट के अंदर क्या था आपका a माइनस में माइनस b, और आपका राइट हैंड साइड में था a प्लस में b। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी 75, 75 माइनस में क्या हो जाएगा आपका माइनस 84, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a क्या है 75 और b क्या आपका 84, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 75 माइनस माइनस प्लस 84, देखो यहाँ से भी यही आ गया, यहाँ से भी यही आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे 5 में 4 ऐड करेंगे 9 और 8 में 7 ऐड करेंगे 159, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका 159 आ गया, और यहाँ से चेक करोगे यहाँ से भी आपका क्या आ गया 159 आ गया। तो आप बोल सकते हो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें? आगे बढ़े, ओके। देखो अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है, इस साइड हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या है लेफ्ट के अंदर a माइनस में माइनस b है, इधर क्या है आपका a प्लस में b है। a की वैल्यू क्या है 28 है माइनस में, फिर माइनस b की वैल्यू 11 है, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका फिर से 39 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं a की वैल्यू 28, b की वैल्यू 11, और यहाँ से आंसर आ गया आपका 39, आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी आपकी राइट हैंड साइड के, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया? चले आगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बोला है हमेशा जब भी कोई नया क्वेश्चन स्क्रीन में आए तो पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप खुद से कर पाए, ठीक है। पहले खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है, फिर मैं तो बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है आपका, यूज द साइन, देखिए यूज द साइन ऑफ, ये छोटे बड़े का साइन होता है ना, और इक्वल का साइन आपको लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई है, ए बी सी डी पार्ट दिए गए हैं, इसमें आपको चेक करना है, सोल्व करके बताना है कि ये वाला साइड बढ़िया है या फिर ये वाली साइड बढ़िया है, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं, फिर वही ले लेते हैं, हम इसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बोल देते हैं राइट हैंड साइड है, ठीक है। हम चेक करते हुए चलते हैं, -8 प्लस माइनस क्या हो गया -4, यहां से आप सोल्व करोगे तो आ गया आपका -12, है ना, क्योंकि -8 में -4 ऐड करोगे तो 12 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 हो गया। पर साइन किसका आएगा नेगेटिव का आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे नेगेटिव का साइन है। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाते हुए चलो, ठीक है। अभी देखो यहाँ -8 और माइनस माइनस +4, अब क्या करना है आपको, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से आपका 4 आंसर आएगा, और साइन उसका लगेगा, ठीक है, जो बड़े नंबर के आगे है, ठीक है। बड़ा नंबर 8 है, यहाँ पे 8 के आगे कौन सा साइन है ना, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आंसर में -4 आ गया। अब आप बताइए -12 बड़ा होता है या फिर -4 बड़ा होता है ना। मैंने कहा था नेगेटिव नंबर के अंदर जितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतना ही छोटा वो नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका 4 है -4 है वो क्या है आपका, क्या है बड़ा है -12 के कंपेयर में, तो उसका आगे साइन आ जाएगा ये वाला, है ना। मैंने कहा था जब चीजें बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुली हुई होती है ना, ऐसे जब खुला मुंह कब होगा, जब नंबर क्या होगा बड़ा, ठीक है, और जब मुंह बंद होगा इसका मतलब कि वो नंबर क्या है छोटा है। तो इसका मतलब जो आपका -4 है वो बड़ा है और -12 आपका छोटा नंबर है, ठीक है।
क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़े। देखिए ये देखिए, अब इसको करते हैं, ये आपका मैं बोल देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड है और इसको बोल देती हूँ राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखिए -3 + 7 -19, इसको सोल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या कर लोगे आप, पहले प्लस कर लोगे, -19 में -3 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 22 आ जाएगा, माइनस का 22 है ना, 19 20 21 22, ठीक है, -22 आ गया। अब क्या करना है, इसमें +7 करेंगे, ये डिब्बा साथ साथ आप बनाते हुए चलिए। ठीक है, -22 में से आप 7 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपने इसको माइनस करा तो यहां से आ गया आपका 15। ठीक है, 15 आ गया, पर 15 आएगा माइनस का, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 22 बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन आपका आता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना आंसर आया है, देखिए 15 माइनस में 8 प्लस माइनस माइनस में 9। ठीक है, तो 9 में आप 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर बताइए, कितना आएगा आंसर आपका, -17। ठीक है, क्या आ गया, -17 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और वो भी किसका 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर 17 है, 17 के आगे जो साइन होगा आंसर में वही साइन आपका आएगा। ठीक है, तो आप बताइए -15 और -2 में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैं जब से बताते हुए आ रही हूँ आपको, माइनस के नंबर के अंदर जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, इसका मतलब 15 आपका छोटा है और -2 आपका बड़ा है, तो आपके पास साइन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला है इसका मतलब वो नंबर बड़ा, और जिसका मुंह बंद उसका मतलब वो नंबर छोटा। ठीक है, और भी पार्ट क्लियर हो गए इसके, आगे बढ़े। ओके, सी पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट फिर से हम बोल देते हैं, ये बोल देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 23 -41 + 11 था। ठीक है, ये भी एडिशन प्लस का, ये भी प्लस का, तो 23 में आप क्या कर लोगे, 11 को ऐड कर लोगे तो क्या आ गया यहाँ से आपका 34 आ गया, है ना, कितना आ गया, 34 आ गया। 34 में से 41 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, 34 में से 41 में से 34 माइनस करोगे तो 7 आएगा, और वो 7 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि जो आपका 41 बड़ा है और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है आंसर के अंदर वही साइन आता है। ठीक है, यहाँ से -7 आ गया सोल्व करके। ठीक है, अब इस वाली साइड को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 23 -41 माइनस में 11। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इनको ऐड कर लोगे। ठीक है, कितना आ गया आपका बताइए, 112, और यहाँ पे -52 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, -52। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 52 में से 23 को आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा 29 आंसर आ जाएगा, और वो भी माइनस का 29 आएगा। ठीक है, किसका आंसर आएगा आपका, माइनस का 29, क्योंकि जो 52 आपका बड़ा है और 52 के आगे आपका नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव का साइन आएगा। तो बताइए -7 और 29 में से कौन सा बड़ा है ना, नेगेटिव के अंदर जितना नंबर छोटा होता है उतना ही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम बोलेंगे आपका जो -7 है वो नंबर क्या आपका बड़ा है, तो उसके आगे ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फिर से बोल देते हैं, ये क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर हम, 39 प्लस, देखो लिखते रहते हैं, 39 प्लस माइनस -24, और यहाँ पे आ गया -15। ठीक है, ऐड कर लो, कितना हो गया, 39 माइनस में 5 में 4 ऐड करेंगे 9, और 2 1 3, यहाँ पे आ गया 39, यहाँ पे आ गया आपका 0। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 36, ठीक है, प्लस माइनस
माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36, 36 में 36 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 72, और 72 में से आप 52 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ गया 20। ठीक है, 72 में से 52 को माइनस कर दोगे कितना आंसर आएगा 20 आंसर आ जाएगा आपका। अब आपको पता है 0 बड़ा है 20 बड़ा है, तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो जो आपका 20 है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आपका ये साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन का ई पार्ट, 9th क्वेश्चन का ई पार्ट देखो फिर से लिख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आपको यहाँ पे साइन भरना है। तो देखो माइनस 231 प्लस में 79 प्लस में 51। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, सिंपली ऐड कर दो। 9 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो गया 10, 10 का 0, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 7 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया आपका बताइए 12, 12 में 1 ऐड करोगे क्या हो गया 30, क्या आ गया आपका 130। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो आप क्या कर लो सिंपली इसको माइनस कर लो, तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 आ गया, और किसका आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि आपका 231 क्या बड़ा है, और जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन आता है। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इस साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए -399 प्लस 159 प्लस 81, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, कितना हो गया -399 प्लस में 9 में 1 ऐड करेंगे 0, 10 का 1। ठीक है, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 1 कैरी था तो 14 का 4 फिर से कैरी। ठीक है, समझ में आया आपको, तो 1 और 1 2, यहाँ से आ गया 240। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपका 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और नेगेटिव का 159 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो आपका 399 था वो बड़ा था और इसके आगे नेगेटिव साइन था। ठीक है, बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन आता है। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, तो अब बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है या फिर ये नंबर बड़ा है। तो हम बोलेंगे आपका जो -101 है वो आपका बड़ा नंबर है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जितना न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होती है नेगेटिव नंबर्स के अंदर वो नंबर उतना ही क्या होता है आपका छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, बाकी जो आपका बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, आपको तब तक इन सारे क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से रिवाइज करने, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपको जहां से मिले पी जाओ। ठीक है, और एनसीईआरटी तो मैं आपको पिलाई देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।